जिंदगी हमारी यूं ही कट जाती है सभी प्रयासों में, कभी दूसरे के दौर को देखते हुए उनके एहसास में, कभी खुद से कुछ न कर पाने की उस बेचैनी में, और कभी नाकामयाबी से खुद को कोसते हुए। इस एहसास भरी जिंदगी में हम हजारों बातें सुनते हैं, मगर कुछ ही बातें जो हमें याद रह जाती है, और उन बातों में छिपी होती है सिर्फ एक बात जो आपका माइंडसेट बदल देती है हमेशा हमेशा के लिए, जो आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित करती है। वही एक शब्द जो आपकी पूरी जिंदगी का दिशा तय कर देती है। चाहे बात जिंदगी की हो या फिर ट्रैक एंड फील्ड की हो, यह दौड़ पैरों से नहीं जीती जाती, यह सिर्फ दिमाग से जीती जाती है। इसीलिए फोकस बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ बातें जो शायद आपका माइंडसेट हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। आप जो भी काम करें हमेशा उससे प्यार करें, चाहे आप अनजाने में ही दौड़ रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो या फिर पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें आपको मज़ा आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं आ रहे हैं तो शायद आप उस काम के लिए बने ही नहीं हो। जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उस काम को छोड़ दीजिए। उसेन बोल्ट का वो फेवरेट पोज जो उन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में शुरू किया था, यह आज भी उसका सिग्नेचर स्टेप है। अपनी हार को स्वीकार करें। हर बार जीतना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर बार कुछ अच्छा सीखना यह ज़रूरी है। उसेन बोल्ट जब अपनी अंतिम रेस दौड़ रहे थे तो जस्टिन गैटलिन ने उन्हें हराया। उन्होंने हार को विनम्रता से स्वीकार किया। यह 10 साल में उनकी पहली हार थी जिस पर उन्हें खुद भी विश्वास नहीं हुआ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, मगर फर्क इससे पड़ता है कि आपका अंत कैसे होगा। उसेन बोल्ट की शुरुआत रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती थी, लेकिन 40 मीटर के बाद यह ऐसा दौड़ते थे कि उन्हें रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता था। आपका गोल वास्तविक और स्पष्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसेन बोल्ट की शुरुआती सफ़र इतना ज़्यादा शानदार नहीं था, यहाँ तक कि उनकी हाइट का मजाक भी उड़ाया जाता था, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि मैं करके दिखाऊंगा, और उन्होंने किया भी। 3 अलग अलग ओलंपिक में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतना आसान नहीं है। निरंतर प्रयास करें, चाहे आप जीते या फिर हारे, प्रयास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रयास ही नहीं किया तो आप पहले ही हार चुके हैं। हार मानना अगर आपकी आदत बन जाए तो आप जीवन की कोई भी रेस नहीं जीत सकते। उसेन बोल्ट ने लगातार बेहतर प्रयास किया और एक दशक तक श्रेष्ठ बने रहे। अगर यह पहले ही हार के बाद रुक जाते तो शायद आज उन्हें कोई भी नहीं जानता। जानिए कि कब तेज दौड़ना है और कब गति को नियंत्रित करना है। माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई बार हम शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा तेज दौड़ने लगते हैं और अंततः थक कर सूख जाते हैं। उसेन बोल्ट जानते थे कि कब अपना रफ्तार को थामना है और कब उसे छोड़ना है। 2012 ओलंपिक में उन्होंने यह बहुत अच्छे से किया। उन्होंने अपनी स्पीड को सही समय पर इस्तेमाल किया और सेमीफाइनल में भी अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अगर आप मेहनत करते हैं तो पूरी शिद्दत से करें, चाहे जीते या फिर हारे, आपका एफर्ट दिखना चाहिए। और हारने के बाद भी सेलिब्रेट करना सीखिए। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया जंग है। हर दिन एक नए लक्ष्य के बारे में सोचना है, क्योंकि सोचने का काम तो आपने अपनी कॉम्पिटिटर्स को दे के रहा है। आपका काम है मैदान में उतरना और बेस्ट देना, और अंत में बस संतुष्ट होना ज़रूरी है। अगर आप खुद अपने प्रयास से संतुष्ट हैं तो बाकी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार के बाद भी अगर आप कहते हैं कि मैंने बेस्ट दिया, तो समझिए आपने जीत लिया।